Hello everyone, so welcome to my channel Get Rid of Books. If you find my video interesting and helpful, then please hit like and subscribe button. So let's get started. आइए शुरू करते हैं. So India's first digital center for the health has been started and established by IIT Bombay. यानी कि IIT बॉम्बे ने एक डिजिटल हेल्थ के लिए अपना एक सेंटर लॉन्च किया है. सो ये क्या फोकस करेगा? दे विल फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पेटेंट्स रिकॉर्ड, यानी कि जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये उन पे फोकस करेंगे, ये उन पे रिसर्च करेंगे. सो एक और न्यूज आई थी कुछ दिन पहले, IIT बॉम्बे इज द फर्स्ट रैंक होल्डर इन द इंडिया, यानी कि IIT जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है वो इंडिया का सबसे टॉप नंबर की यूनिवर्सिटी है. अच्छा, इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है, क्या आपको पता है? सो IIT बॉम्बे की वर्ल्ड में रैंकिंग है 49. फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला. सो इन्होंने लॉन्च किया है एक स्टाम्प टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया एंड जर्मन टाइज, यानी कि इंडिया और जर्मनी के बीच में जो टाइज हैं उसकी जो 17th एनिवर्सरी है, उस मौके पे इन्होंने लॉन्च किया एक स्टाम्प. इंडिया के हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला. एंड दिस इज द चांसलर ऑफ जर्मनी. जर्मनी में PM नहीं होते हैं, वहाँ चांसलर कहते हैं. एंड हर नेम इज एंजेला मर्केल. इंडिया मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम इनोग्रेटेड इन बहरीन. इंडिया ने अपने मैंगोज को प्रमोट करने के लिए, यानी कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो को एक्सपोर्ट कर पाएँ, इसके लिए इंडिया ने एक प्रमोशन प्रोग्राम लॉन्च किया है. कहाँ पर? बहरीन में. सो ये जो मैंगोज आप देख रहे हो, दिस इज द एक्चुअल फोटोज ऑफ दैट प्रमोशन. ये वहाँ की एक्चुअल फोटो है. एंड दिस इज एक्सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. सो इन्होंने इन मैंगोज को एक्सपोर्ट किया था. 3 GI मैंगोज, खी त्रिस्पिति एंड लक्ष्मण भोग फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड जारदालू फ्रॉम बिहार इज आल्सो डिस्प्लेड. इन्हें भी वहाँ डिस्प्लेड किया गया था. अब ये GI टैग क्या होता है? सो किसी भी इस प्लेस पे अगर वहाँ का कोई स्पेशल कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं GI टैग, उसे दिया जाता है. जैसे कि बंगाल में बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बनते हैं, तो वहाँ के रसगुल्लों को GI टैग मिला हुआ है. सो अगर आप कहीं और के रसगुल्ले को बंगाल के रसगुल्ले को बता के बेच रहे हो तो आप पे केस हो सकता है. सो GI टैग किसी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए होता है जो किसी स्पेशल जगह पे होता है. सो आसाम हैज इनिशिएटेड अ स्कीम शिशु सेवा अहोनी, यानी कि आसाम ने एक नया स्कीम निकाला है जिसके अंतर्गत जिन भी आसाम CM हैज इनिशिएटेड अ न्यू स्कीम शिशु सेवा अहोनी, यानी कि आसाम ने एक नई स्कीम्स निकाली है. ये स्कीम्स किसके लिए है? ऑर्फन्स के लिए है. ऐसे बच्चे जो कि कोविड पैंडेमिक के कारण जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, अपने पेरेंट्स को खो दिया, ये स्कीम उनके लिए है. इन दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 3500 रुपीज़ एज अ फाइनेंशियल एड. सो स्टेट गवर्नमेंट 3500 रुपीज़ प्रोवाइड करेगी पर मंथ. अगर उन बच्चों के पास रहने की जगह नहीं होगी तो ये उन्हें शेल्टर भी प्रोवाइड करेंगे. सो PolicyBazaar.com has got the insurance broking license approval from the IRDAI, यानी कि PolicyBazaar.com को ब्रोकिंग का लाइसेंस मिल गया है. फ्रॉम हुम? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI. सो पहले ये क्या करती थी कि मीडिएटर का काम करती थी. आप इसके वेबसाइट पे जाते थे, ये आपको इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्ट करती थी. बट ये क्या कर सकती है अब? नाउ दिस PolicyBazaar.com कैन नेगोशिएट द इंश्योरेंस फॉर यू, यानी कि आपके इंश्योरेंस को नेगोशिएट कर सकती है कंपनी से. ICRA ने प्रेडिक्ट किया है इंडिया की जो GDP ग्रोथ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 विल बी 8.5, यानी कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 वो कितनी होने वाली है? 8.5% होने वाली है. सो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 21 में ग्रोथ थी वो क्या थी? दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड टू
7.3%, यानी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ -7.3% थी, यानी कि ये बढ़ी नहीं थी बल्कि घटी थी। व्हाट इज ICRA? ICRA फुल फॉर्म इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सो बेसिकली ये रेटिंग प्रोवाइड करती है। इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ग्रोन बाय 17.34%, यानी कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो ग्रो हुआ है फॉर ईयर 2020-21 में 17.34%। यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लेबर्स थे अपने घर चले गए थे, गांव चले गए थे, जिसके कारण इंडिया में बहुत ही बम्पर पैदावार हुई है। वीट्स की, अदर जो क्रॉप्स हैं बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। सो इसको क्या किया गवर्नमेंट ने, इन सभी को एक्सपोर्ट कर दिया है। इसलिए जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो है 17.3% का ग्रोथ हुआ है फॉर एग्रीकल्चर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिकम द टॉप परफॉर्मर्स PSU बैंक्स इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर्स बैंक बन गया है। इन विच टर्म्स? इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट भी लिया है। SBI हैज़ लॉन्च्ड कोलेट्रल फी कवच पर्सनल लोन, यानी कि SBI ने कवच पर्सनल लोन निकाला है, जिसके अंतर्गत अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी कोविड-19 हो जाता है, सो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसको कवर करने के लिए आप कवच पर्सनल लोन ले सकते हो। इसमें आपको कोई भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा, यानी कि कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। इसरो हैज़ डेवलप 3 टाइप ऑफ वेंटिलेटर्स। इसरो ने 3 टाइप्स के वेंटिलेटर्स निकाले हैं एंड दे प्रोवाइडेड द टेक्नोलॉजी ऑफ द वेंटिलेटर्स टू द कमर्शियल कंपनीज, और उन्होंने ये कमर्शियल कंपनी को दे दिए बनाने के लिए। सो द नेम ऑफ द वेंटिलेटर इज प्राण, दैट इज प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर द नीडी एड। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा। आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी ये उतनी ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। सो अर्ना तंवर बिकम द फर्स्ट इंडियन ताइक्वांडो टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। सो अर्ना तंवर बन गई हैं इंडिया की पहली ताइक्वांडो हु हैज क्वालिफाइड फॉर अ टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है अ ड्राइव फॉर द वैक्सीनेटिंग द पीपुल्स हु आर एबव 45 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि ऐसे पर्सन जिनकी एज 45 से ज़्यादा है उनको वैक्सीनेट करने के लिए केजरीवाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि स्कीम। द स्कीम नेम इज जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इंडिया हैज अटेंडेड अ G7 समिट एज अ गेस्ट कंट्री, यानी इंडिया ने G7 समिट को एज अ गेस्ट कंट्री अटेंड किया है। इसके साथ ही साथ किन ऑन कंट्रियों ने अटेंड किया है? इट इज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ कोरिया। These 3 countries also attend the G7 summit as a guest country. इन्हें G7 summit में as a guest बुलाया गया था। So India, Australia, South Africa and South Korea, we are not part of G7 summits. So हम G7 countries के part नहीं है, फिर भी हमें as a guest बुलाया गया था। So which countries are the part of G7? It is US, Canada, France, Germany, Italy, UK and Japan. So if you find my video interesting, please hit like and subscribe. Thanks for watching.